नाराए रिसालत इस एवं एक दूजे नूं रगड़िया जी। ये लफ्ज़े वहाबी को जो बदनाम करने की साजिश सदियों से चली आ रही है ना, ये जारी रहनी है, रुकनी नहीं। आपका इस्तिकबाल हो रहा है, वेलकम हो रहा है, बल्ले बल्ले माशाअल्लाह, निगाहें मुंतजर, पलके बिछा दी गई, फूल सामने ले आए। क्यों शाह साहब? फरते नहीं है, मोहब्बतें हैं, अकीदों की जंग है और ईमान और किताब व सुन्नत के संग है। आप हमारे दुश्मन नहीं, हम आपके दुश्मन नहीं, खैर खा बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस को पूरा साल 12 महीने, हर महीने के पूरे 29 दिन, 30 दिन या 31 दिन जितने का भी है, काल अल्लाह व काल रसूल से फुर्सत मिले तो किसी और के बारे में सोचे ना। पे लड़ जाना सारी जिंदगी, वहाबी कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम कहना या रसूलुल्लाह, बस इसके ऊपर सारी गेम खत्म। और जो है वो एक दूसरे को गाली देते जिंदगी गुजार देना। मिशन क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। जश्न के इन दिनों में मैंने तो पाकिस्तान का भी जश्न मनाया, मैंने अपने बच्चे की भी खुशी मनाई है, मेरा ब्याह होया मैं तां खुशियां मनाई। हुजूर दे आउण नाल खुशी नहीं, ये हवाई किसी दुश्मन की उड़ाई हुई है। पता कर, दुनिया में घूम, वीजे लगवा, एक बंदा दुनिया में दिखा दे वो कलमा पढ़ने वाला और कहे कि मुझे हुजूर के आने की खुशी नहीं है, मुझे नहीं मिला। बिला ताखीर मैं खिताब वास्ते दावत देना चाहना दाइए किताब व सुन्नत मुबल्लिग इस्लाम प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहेब, जरा अपनी बिदारी दा सबूत दियो। नारा तकबीर, सारे जरा बुलंद आवाज नाल नारा तकबीर। तशरीफ ले आंदे ने खिताब वास्ते प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहेब। और रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुलिस्तां में जाके हर एक गुल को देखा, गुलिस्तां में जाके हर एक गुल को देखा, ना तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। निकल जाए जान तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरज़ू है। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सीरत रहबर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के स्टेज से आप अहबाब किताब व सुन्नत पे मबनी दावत और मुर्शिद कामिल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत तैयबा सुनने के हवाले से तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मेरा मालिक जिस भी इंसान को धड़कता दिल अता किया है उसे दीन की समझ दे दे, ताकि उसकी दुनिया भी कामयाब और कामरान गुजरे और उसकी आखिरत को भी अल्लाह ताला अच्छा बना। हजरत ज़ीवकार, दुनिया में ये रवश चली है कि मोहब्बत उमूमी तौर पे यकतरफा बना दी गई। काबील के कातिल बनने में और हाबील के कत्ल होने में दो भाई एक दूसरे से प्यार कर रहा है, लेकिन वो मोहब्बत यकतरफा है, दूसरा दुश्मन बन के खड़ा। नूह अलैहिस्सलाम बाप बन के बेटे से प्यार किए जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, लेकिन बेटा तैयार नहीं। शौहर होने के नाते नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सबसे अजीम बिस्तर, जो नबी का बिस्तर होता है, उस पर लेटने वाली अपनी बीवी को खैर खाही की दावत दी है, लेकिन उसके नसीबे में नहीं थी। इसी तरह माँ बाप बड़ी सारी चीजें देखने में मिली, हत्ता कि मेरे और आपके महबूब जिन्हें कायनात ने हमेशा रशक की निगाह से देखा है, मगर हकीकत क्या है कि पहली दावत पे अपने सके चचा ही गालियां देने लगे।
हजरात मसला ये नहीं कि किसने नहीं माना, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, दावत बरहक है, हस्ती बड़ी लारैब है। जिसने माना उसका अपना फायदा है, उसका किसी पर एहसान नहीं। ये अल्लाह का एहसान है कि वो किसी को तौफीक दे दे कि वो अपनी जिंदगी को बंदगी में ढाले और मर्जी से नहीं, जैसे रब चाहते हैं अपने महबूब को कहा है उस मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बंदगी में ढालने का नाम यही दीन है, इस्लाम है। और इंशाल्लाह आज इसी की दावत है। हजरात ज़ीवकार 12 महीने हम उमूमी तौर पे नफरतों में गुजारते हैं। बर्रे सगीर का ये माहौल है कि यहां पर कलमा गो के मुखालिफ है। मैंने आज तलक डायरेक्ट किसी यहूदी को नहीं देखा कि मुझे उसने गाली दी। मुझे कोई डायरेक्टली क्रिश्चियन मिलकर के गाली दे गया हो, मुझे इल्म नहीं है। आपको यह जरूर महसूस हुआ होगा कि कलमा गो के खिलाफ और मोहब्बत के नाम पे, अकीदत के नाम पे है और दीन के नाम पे। तो सबसे पहली इस्लाह फरमाइए। दुनिया में नाम पहचान होते हैं, अरबी में जिसको इस्म कहते हैं, ये पहचान होती है। हम जितने लोग बैठे हैं इत्तेफाकन 2-4 के नाम एक दूसरे से मिलते हों, वगरना हर बंदे का अपना नाम है, अपना तारुफ है, अपनी पहचान। और वालिदैन ने जो नाम रखे होते हैं वो बड़े चुन के रखे होते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। अभी बच्चे पैदा नहीं हुए होते, लोग नाम पूछना शुरू कर देते हैं। आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नाम दीन रखा है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, क्या अल्लाह की पसंद कोई मामूली पसंद है? उसके इंतखाब कोई कमी है? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने जिसे दीन कहा है वो इस्लाम है। यहां बात खत्म हो जानी चाहिए, यहां बात खत्म हो जानी चाहिए। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं मुसलमान हूं, तो मुझे उसे दुआ देनी चाहिए थी कि अल्लाह आपके इस इस्लाम की वजह से आपको दुनिया में भी महफूज रखे और आखिरत में भी महफूज रखे, यहां भी कामयाब कर दे, आगे भी कर दे। दुनिया में 8 अरब आबादी में से अगर 2 अरब लोगों को कलमा नसीब हुआ है तो याद रखिए ये नसीबे की बात होती है। नाम पे आने से पहले मैं ये 3 चीजें समझा दूं। मुकद्दर अल्लाह ताला ने सबके अच्छे बनाए। जो भी शख्स इस दुनिया में पैदा हुआ है अल्लाह ने उसको भेजा है, मुकद्दर दे के भेजा है। सब्बे हिस्मा रब्बिकल आला अल्लदी खलक फसव्वा वल्लदी कद्दर फहदा। तकदीर बनाने वाले ने मेरा और आपके मुकद्दर में इंसान होना लिखा है, इंसान होना लिखा है। अल्लाह ने हमें फरिश्ते नहीं बनाया क्योंकि इंसान फरिश्तों से अफजल है। अल्लाह ने हमें उनकी तरह रिमोट कंट्रोल नहीं रखा। अल्लाह ने हमें फ्री हैंड नहीं किया, इबलीस नहीं बनाया, हमें इंसान बनाया। अगर कोई बंदा कहता है जी मेरे मुकद्दर में हिदायत हुई तो मैं मान लूंगा, याद रखिए 6 अरब लोग उनके भी मुकद्दर में ये दुनिया है, सांसें हैं, जिस्म है, वजूद है, बदन है, रूह है। तकदीर अल्लाह ने लिखी, उन्हें मिली हुई है, बल्कि मेरे मालिक ने उनको उन सहूलतों से नवाज दिया जो शायद आपको और मुझे मुयस्सर नहीं है। अगली चीज है तकसीम, किस्मत। किस्मत उनकी भी रब ने बड़ी अच्छी बनाई है। दरिया दिए हैं, नदियां दी हैं, कोहस्तान दिए हैं, आबादियां दी हैं, बड़े खूबसूरत ममालिक दिए हैं, माहौल दिया है, मौसम दिया है।
किसी चीज की कमी नहीं। रब ने बांटते हुए, देते हुए, तकसीम करते हुए ये नहीं देखा कि ये मेरे मुनकर हैं, ये मेरे काफिर हैं, ये नहीं मानने वाले। किस्मत तो उनके पास भी है भाइयों। असल चीज होती है नसीबा, नसीब। ये बंदे को खुद बनाने होते हैं, इस पे मेहनत करनी पड़ती है, इस पे काम करना पड़ता है, इस पे तगोदो करनी पड़ती है, इसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है, इसके लिए तलब रखनी पड़ती है, इसके लिए आरजू होनी चाहिए, इसके लिए दिल में तमन्ना और प्रैक्टिकली उस पे इकदाम। आज बड़े लोगों को पता है कि कॉन्फ्रेंस है, लेकिन आया सिर्फ वही है। देखिए इंतजाम हो चुके, तकसीमात हो चुकी, नाम लिखे जा चुके, लेकिन जिसने बाकी चीजों को छोड़ के कोशिश की है, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो नसीबे के लिए भाग दौड़ करता है, अल्लाह उसे मंजिल पे पहुंचा देता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम कलमा पढ़ के कह देते हैं जी ठीक है, कलमा पढ़ के कह देते हैं जी ठीक है, और रोना रोते रहते हैं मुकद्दर का और किस्मत का। ना मुकद्दर माड़ा है, ना किस्मत माड़ी है, नसीबे का धोखा है। अल्लाह से नसीब मांगे। ये जो 2 अरब लोग हैं ना, अल्लाह ने इनका नसीबा अच्छा बनाया है कि इनकी जुबान से कलमा जारी हुआ है और इन्होंने अल्लाह को और मोहम्मद और रसूल सल्लम को माना है। मानने के बाद अगला मसला आया। हर बंदा कलमा गो, मैं जहां तक देखा हूं और देख रहा हूं, जो माजी गुजरा है, जो हाल गुजर रहा है, जो मुस्तकबिल में नजर आ रहा है, जैसे हमने अपने नाम वालिदैन ने सीधे रखे होते हैं, मोहल्ले वाले, इलाके वाले बिला वजह नाम बिगाड़ देते हैं, बिला वजह। आपने देखा है कि मोहम्मद अगर नाम लोग डर से ही नहीं रखते कि अगर हमने मोहम्मद नाम रख दिया, हालांकि रसूल सल्लम का नाम रखना ये बरकत है, अंबिया का नाम रखना बाबरकत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इजाजत नहीं दी बल्कि हुक्मन कहा है कि आप मेरा नाम रख लिया करें। लोग इसमें मोहम्मद बिगाड़ देते हैं। अब्दुल्ला नाम है, आप देख लें बहुत कम लोग हैं जो उसको पूरा अब्दुल्ला बुलाते हैं, अब्दुल्ला कहेंगे। और इसी तरह अगर अब्दुल रज़ाक है, अब्द कहना भारी हो गया है, रज़ाक साहब। और अगर इसे बिगाड़ना है तो अब्द को नहीं बिगाड़ेंगे, बंदे के नाम को नहीं, अल्लाह का नाम बिगड़ेगा। क्या देहातों में, शहरों में, हमारे यहाँ अल्लाह के नाम नहीं बिगाड़े हुए? मुझे शर्म आती है कि मैं वो नाम लूं जो लोग कहते हैं। कोई दुश्मनी थी नहीं, हमें आदत हो गई, हमारे मुंह को लग गई। जैसे हमने अपने नाम बिगाड़े हैं, इसी तरह जमातों के नाम, तंजीमों की बुनियाद पे बिगड़े, मसलकों की बुनियाद पे बिगड़े। जिसका ताल्लुक मेरी जमात, मेरी तंजीम, मेरे घरों, मेरे जत्थे से है, वो बहुत अच्छा है। भाइयों अल्लाह से डर जाएं। अगर सीरत सुननी है ना तो सबसे पहले अपनी बुनियाद सीधी करें। अगर प्लाट में कूड़ा पड़ा हो ना तो वहां पहले कूड़ा उठाया जाता है, बुनियादें गहरी खोदी जाती हैं, सफाई की जाती है, फिर जाकर के बिल्डिंग की बुनियाद और असास रखी जाती है। पहली कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे सीरत के हवाले से, जरूरी समझ रहा हूं। जिस बंदे का जो नाम है उसे उसी नाम से पुकारना, ये उसकी भी इज्जत है और आपका भी बड़ेपन का सबूत है। अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या कहा है? वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, लोगों मेरे नाम बड़े हुस्न वाले, जमाल वाले, कमाल वाले, अजमतों वाले, रिफतों वाले, बुलंदियों वाले। अल्लाह के नाम सारे ही खूबसूरत। अब अल्लाह ने आगे क्या कहा है? भाई मुझे बुलाना है ना, पुकारना है तो मेरे नाम लेके पुकारना जो मेरे नाम है। फदऊहु बिहा। हम जाने अनजाने में भी अल्लाह के लिए लफ्ज खुदा नहीं बोलते। क्यों? कि अल्लाह के नामों में ये नाम नहीं है और अल्लाह ने कहा है कि मुझे मेरे नामों के साथ बुलाओ, मुझे मेरे नामों के साथ बुलाओ। एक बंदे का नाम हामिद है, आप अपनी मर्जी से उसका नाम बदल के तो वो कहेगा भाई मेरा नाम है ना, उससे बुलाओ। मर्जी के नाम रखना, किसी ने राम रखा, किसी ने विश्व रखा, किसी ने यजदान रखा, किसी ने अहरमन रखा, अल्लाह को नहीं पसंद।
जब रब को ये पसंद नहीं तो आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी सीरत पढ़ने चले हैं। किसी ने कहा हुजूर आपको किसी ने मुजम्मम कहा है, इत्तला क्या मिली कि लोग आपको मुजम्मम कहते हैं। क्या माना है? जिसकी मुजम्मत की गई हो, जिसको बुरा भला कहा जाए। आपने पता जवाब में क्या कहा कि मेरा नाम मोहम्मद है, वो किसी और को कहते होंगे। ये बात है तरबियत की। जिसने नाम बिगाड़ा था, अगर आप अपने मानने वालों को टास्क दे देते तो यकीन कीजिए पूरे मक्के के नाम उल्टे पड़ जाते हैं। पूरे मक्के के नाम उलट जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। मेरा नाम मोहम्मद है, उन्होंने किसी और को कहा होगा। मेरा नाम मुज़म्मिल है, मुद्दस्सिर है, किसी और को बोला होगा। तो पता क्या चला कि नाम बिगाड़ने मेरे पैगंबर की सीरत का हिस्सा नहीं है। हमने जो पहली गेम खेली है एक दूसरे के साथ मसलकों के नाम पे, और एक मसलक में तंजीमों के नाम पे, हम पहले ये ढूंढते हैं कि कोई नुक्स मिले और नाम बदले। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे का नाम बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत, हम उसका मुतजाद ढूंढ के उसे बुलाएंगे ताकि वो चिड़े। और जो कुरान मेरे महबूब पे उतरा था क्या फरमाया? वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। जुबान से नाम बदलना तो बड़ी दूर की बात है, तबाही है, बर्बादी है, वैल है, हलाकत है। जहन्नम की उस वादी में फेंका जाएगा जिस वादी से खुद जहन्नम भी पनाह मांगती है। किसे? इस बदनसीब बंदे को जो हाथ के इशारे या आंख और अबरू के इशारे से भी किसी को मामूली समझता है या घटिया समझता है। मसलन आप हाथ के इशारे से किसी को ये कहें कि वो गिट्ठा है, भाई कद तूने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, ये अल्लाह के हाथ में। अगर किसी का रंग काला है, आप उस बुनियाद पे उसे टीज करें, मैं करूं। किसी के बाल मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं, मैं उसे बुरा भला कहूं। किसी बेचारे की नाक बैठी हुई है, वो भाई वो चाहता था ऐसे हो। अल्लाह तो कसमें उठा के कहते हैं वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल आमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को अपनी जितनी मेरी हुस्न जमाल उसमें भरा जा सकता था, मैंने सुपरलेटिव डिग्री के साथ अहसन अफअलुत तफज़ील, सबसे ज्यादा हुस्न जमाल अपने बंदू में भरा, इंसान में भरा। और इंसान लगा है कि दूसरे को डिवैल्यू कर रहा है, गिरा रहा है। तो भाइयों, जब पर्सनल नाम बदलने की इजाजत नहीं, आप क्या समझते हैं कि मसलक एक दूसरे का नाम रख के, अच्छा जो उन्होंने अपना नाम रखा था उसको क्या है? हर मसलक के वडेरों ने, उलमा ने, अहले इल्म ने मिल बैठ के सर जोड़ के वक़्त लगा, उन्होंने जो अपने लिए नाम चुना तो आखिर कोई वजह तो होगी ना। यहाँ मरकज अल खैर क्यों नाम रखा गया? ऐसे ही रखा गया, अचानक हो गया। इस पे पता नहीं कितने जहन बने, कितनी जो है वो सिटिंग्स हुई, कितनी मीटिंग्स हुई, फिर जाकर के कोई एक चीज तय हुई। लायलपुर ऐसे नहीं फैसलाबाद हो गया, उसके पीछे एक कहानी है, दास्तान है। पाकिस्तान को पाकिस्तान ऐसे नहीं रखा गया। अब यहाँ के गटर देख के, गंदगियां देख के, बाजार देख के इसको कोई नजिस्तान बोले तो आपको अच्छा लगे? कतन नहीं। भाई मेरा आशियाना पाक है, आस्तान पाक है, मेरे बड़ू ने रखा है, ये मेरा घर है। आप इसके बारे में मनफी क्यों बोल रहे हैं? आपको राइट किसने दिया है? सच्ची बात यह है कि सीरत बयान करने से पहले मसलकों को अपनी जुबान का किबला दुरुस्त करना होगा कि इन्होंने जो किसी का अपना पसंदीदा और फेवरेट नाम है उससे हट करके दूसरों को ताने देने के लिए वो नाम चुन लिए। मुझे बताइए, मुझे किसी एक मसलक का नाम बताइए कि वो नाम लफ्जन माना गलत नहीं है। बुजुर्गों ने बहुत गहराई में बैठ के सोच के लिखा, नाम तो पहचान होते हैं, और अगर नाम ना भी हो तो पहचान फिर भी होती है। आप मक्का जाइए,
बिल्कुल जो सामने पहली बिल्डिंग जो ऊंची थी शरका मक्का, आप उस बिल्डिंग में एक दुकान देखेंगे, वहां मौजूद है बिदून इस्म। क्या माना है कि इसका कोई नाम नहीं, नाम के बगैर दुकान चलती है और बड़ी मारूफ। उन्होंने उस वक्त मुकाबला करवाया था कि जो नाम भेजेगा सबसे अच्छा नाम जिसका पसंद आया हम वो रखेंगे, उसे इनाम मिलेगा। जैसा कि यू फोन वालों ने किया था कि हमारा जो है वो लोगो जो बना करके भेजेगा, जो हमें अच्छा लगेगा हम करेंगे। किसी ने नाम लिखने में नीचे लिख दिया, अगर नाम ना हो तो काम नहीं होता, बिदून इस्म। उन्हें वो पसंद है, उन्होंने रखा, वो चल गया, उनकी मार्केट बन गई। तो मेरे भाइयों, सारे मसलकों के नाम बड़ों ने सोच समझ के रखे हैं और ये सारे मुसलमान अपने कलमे की वजाहत के लिए हैं। बाकी रह गया अमल, प्रैक्टिकल। वहां से पता चलेगा कि आप अपने नाम की लाज रखते हैं कि नहीं रखते। ये मस्जिद के बाहर जो दरख्त है इसका नाम आम है, मेरे बड़ू ने रखा। अब ये आम खट्टा है, अचारी आम है। अब मैं इसको गालियां देना शुरू कर दूं कि ये आम नहीं है, खट्टा है, खट्टा है, ये कड़वा है। वो भाई इससे जो काम होता है वो डाल लें, मुरब्बा ना डालें, इससे मुरब्बा नहीं डालें। पका के खा लें, अगर पक जाए तो मुमकिन है कुछ मीठा हो जाए। ऐसे कच्चा खाओगे तो तुर्श है, उसे तुर्श कह कह के गालियां दे के बात नहीं बननी। शहद की मक्खी में डंग रब ने रखा है, वो शहद बनाती है, उसके उस नतीजे पे और अमल पे देखिए। उसे गाली मत दीजिए कि तेरे अंदर भूंडा वाली आदत है, उन्हां च भी डंग है, तेरे च भी डंग। तो ये दनाइयां नहीं है। जितना वतने अजीज को सबसे ज्यादा बदनाम किया है ना, वो सिर्फ इस जुबान ने किया है, और मुसलमानों की जुबान ने एक दूसरों के नाम बिगाड़े। तो सामने वाले को भी गुस्सा आता है, फिर वो भी बोलता है। मिसाल देता हूं मैं 4 मशहूर मसाले। अहले सुन्नत वल जमाअह के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को मानने वाले हनफी कहलाते हैं। इस नाम के अंदर क्या है, कोई कमी बेशी है, जबर जेर की, शद मद की, कोई माना गलत, माना गलत। इमाम मालिक रहमहुल्लाह को मानने वाले मवालिका कहलाते हैं, मालिकी कहलाते हैं। इसमें कोई बुरापन है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नुक्ता नजर को लेकर के दुनिया में चलने वाले शवाफे कहलाते हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल को मानने वाले हनाबिला कहलाते हैं। इमाम जाफर सादिक को मानने वाले जाफरी कहलवाते हैं। इमाम जैद को मानने वाले उन्हें जैदी कहलवाया है। अहलुस सुन्ना ने पैगंबर की सुन्नत को फॉलो करने का लेकर के अपना टाइटल रखा कि हम हुजूर की सुन्नत को मानने वाले लोग हैं। अहलुल हदीस ने अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ जोड़ करके कहा, रब का कुरान भी हदीस और ये रसूल सल्लम का फरमान भी हदीस, फेल भी हदीस, अमल भी हदीस। हम इसलिए अहलुल हदीस है। तो भाई चॉइस है ना। शहर में मिठाई की दुकानें कितनी है, नाम अलग अलग है। कोई किसी टेस्ट की बर्फी बना रहा है, कोई किसी टेस्ट की बना रहा है। मिठाइयां अपने अपने की चलती हैं। मेरे शहर में बिरयानी का टेस्ट एक नहीं है, बिरयानी सारे बना रहे हैं। पुलाव का टेस्ट एक नहीं है। सर जी कढ़ाई कहीं से बनवा लें एक से दूसरी जगह तो वो चेंज होता है, तो गालियां देना शुरू कर दें। हाँ, कोशिश होनी चाहिए कि फ्लेवर भी जैनमन हो, कलर भी जैनमन हो, और वैसे हो जैसी पैगंबर की सीरत है। जैसे उनकी सूरत है वो तो मैं नहीं बना सकता। भाई कोई बंदा हुजूर जैसी सूरत बना सकता है? नहीं बना सकता। सीरत के मुताबिक अपने बाल रख सकता है। अगर मैं चाहूं कि वही जूता पहनूं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो तो मुझे मुयस्सर नहीं है। उनके दौर में होता तो मैं इजाजत लेके शायद मौका मिल जाता, लेकिन मैं पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जब जात पे बात करूंगा, रब ने सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक हसीन बनाए, मगर मैं मुबालगा करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीजों से नहीं निकालूंगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या माना है? मैं गवाही देता हूं, सारे मसलक वालों का यही कलमा है, चेंज नहीं हुआ। अशहदु
अन्ना मुहम्मदा, मैं गवाही देता हूं। गवाही सिर्फ अपनी होती है, लिहाजा किसी भी मसनून खुतबे में नशहदु का लफ्ज नहीं मिलता। अशहदु, हमारे वडेरे कहते थे भाई गवाही धी पुत दी भी नहीं असी दे सकते, वो मैं अपनी दे सकता हूं कि मैं ये हूं। अशहदु, मैं गवाही दे रहा हूं, अन्ना के बेशक यकीनन सारे शक मिटा दिए जाएं। क्या है? मुहम्मदा, कि मेरे जो ममदू है ना, उनसे बढ़ करके इस दुनिया में कोई काबिल तारीफ है ही नहीं, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और हसीन। सर जी आज पहली मुलाकात सीरत के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस में, ये तोहफा अपने साथ ले जाइएगा। एक दूसरे को ताने दे के गुजारा नहीं होना। सुन्नी कहते हैं कि जो तारीफ हुजूर की हम करते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता। वहाबी कहते हैं जो हम कर सकते हैं वो दूसरा नहीं। सारे मसाले अपने आप पे मैं, ये अना कातिल है, अना कातिल है। अना का लफ्ज जो है उर्दू में ये बेसिकली अरबी से आना से आया है, मैं, अपनी मैं मारे। आपको क्या पता कि आपकी तारीफ रब के यहां भी कबूल हुई है कि नहीं हुई। गुरूर में, तकब्बुर में, दिखावे में, नुमाइश में। और आपने ये नोट किया होगा, मैं तो जितने सालों से घूम रहा हूं शहर शहर, नगर नगर, यही देखा इश्तिहार पे लिखा होता है खतीब आजम फैसलाबाद, खतीब आजम समंदरी, खतीब आजम फुला, खतीब। अच्छा, सबके खतीब आजम, आजम सुपरलेटिव डिग्री है, कोई एक हो सकता है, सारे तो नहीं हो सकते। अच्छा भाई सारे ही बड़े हैं तो छोटा कौन है? आपने आज तक कहीं देखा कि ये खतीब असगर है? अली तो असगर था, ये अली अकबर है। कभी आपने ये भी देखा कि ये मुतवस्सत दर्जे का खतीब है? नहीं, सारे खतीब आजम। और बिलखुसूस खतीबां दे बच्चे, खतीब इब्ने खतीब इब्ने खतीब इब्ने खतीब। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है कि बंदे का पेशा आगे चले, दीन चले, खुशी होती है। लेकिन सच्ची बात क्या है? लोगों याद रखिए, पल्ले बांधिए, लोगों ने कहा ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नहीं करते। अपनों को धोखा दे लोगे, रब को तो धोखा नहीं दे सकते। दुनिया में सबसे अच्छी तारीफ वो है जो अल्लाह का कुरान रसूल सल्लम की करे, रब से बढ़ करके। अच्छा, माँ से बढ़ के कोई बच्चे को प्यार कर सकता है? हजारों मफाद होंगे, माँ बाप से बढ़ के बच्चे को प्यार कोई नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की जो शान किताबुल्लाह में अलहम्द से लेके वन्नास तक बयान की है, काबा के रब की कसम सारी दुनिया के खतीब अदीब इकट्ठे हो जाएं, लिखने वाले इकट्ठे हो जाएं, बोलने वाले आ जाएं और अपनी सारी फसाहतें बलागतें जमीन और आसमान के किलाबे मिला के रख दे, मुबालगे कर दें, वो जुमले की कीमत अदा नहीं कर सकते जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब में या खुद मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से बयान की। अशहदु अन्ना मुहम्मदा, सर से लेके पांव तलक हुजूर से बढ़ के कोई और खूबसूरत नहीं। ये मैंने हर मसलक का अकीदा देखा है। समझ रहे हैं? कोई एक मसलक भी ऐसा नहीं मिला जो अशहदु अन्ना मुहम्मदन ना कहता हो। लेकिन सारा नजला आकर के गिरता है या देवबंदियों पे या वहाबियों पे। ये हुजूर नू उदा दा नहीं मानता। तो भाई वैसा मानना जरूरी नहीं जैसे आप मान रहे हैं। हमने किताबों सुन्नत को सामने रख के देखना। मिसाल लीजिए, कहते हैं जी ये तारीफ नहीं करते। मैंने कहा जनाब कीजिए, हुजूर की जुल्फ की तारीफ फरमाइए। कहने लगे बल्ले 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 बल्ले, जैसी तारीफ हुजूर की हमारे खतीबों ने की है आपके लोगों की बस की बात नहीं। हमने कहा जनाब वो कैसे? कहने लगे कि हम महबूब को कहते हैं कि आप जो हैं वल्लैल की जुल्फों वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले। मैं इस्तिकबाल का भी कायल हूं, मोहब्बतों का भी कायल हूं और आंखें भी बिछाता हूं, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूं। माशाअल्लाह आपकी जमात के हीरे और
माशाल्लाह नाज़िम आला तशरीफ ला चुके सैयद सिब्तैन शाह साहब, अहलन व सहलन मरहबा। दोस्त अहबाब वेलकम जी। हम बात कर रहे थे सीरत पे। अपने मसलक का नाम पसंद कर रखना और दूसरे का नाम बिगाड़ना, भाई वजह क्या है, क्यों? कोई तो बोलेगा, हम पूछेंगे। इस वजह से अपनी जुबान कंट्रोल कीजिए। ये मुकल्लिद है, वो गैर मुकल्लिद है। और फिर मजे की बात, इन दिनों में ये जुमले भी मैं सुनता हूं कि वहाबी को वहाबड़ा कहा जाता है। आप और गुस्सा निकाल लें, क्या होगा? मैंने तो उस नबी की सीरत पढ़ी और बयान कर रहा हूं कि जिन्हें मुजम्मम कहा गया तो उन्होंने फिर भी बुरा महसूस नहीं किया। कहा मेरा नाम मोहम्मद है, उन्होंने किसी और को कहा होगा। कह लेने दीजिए जिसने जो कहना है। मेरे पैगंबर को गालियां भी दी गई, पत्थर मारे गए, फरिश्ते भेजे गए रब ने कि आओ इशारा करो, दो पहाड़ों में पीस के रख दें। कहा नहीं, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को मेरी इज्जत का पता ही नहीं, पता होता तो मेरे साथ। आप यकीन कीजिए हम उनके मानने वाले, हमें कोई गाली दे भी ले तो कहते हैं चल यार, जिस दिन तुझे पता चलेगा तो खुद ही शर्मिंदा होगा कि ये गाली बनती नहीं थी जो दी है। आगे बढ़ रहा हूं। अशहदु अन्ना मुहम्मदा, कहते हैं कि अहलुल हदीस को पैगंबर की सीरत शान बयान करनी नहीं आती। जी बिल्कुल वो वाली नहीं आती जो 2 नंबर हो। माजरत के साथ क्यों? मैंने कहा जी आइए चलें, आप मुकाबले पे आ गए, हम मुकाबला नहीं करते, माड़े लोग हैं, लेकिन जुल्फ पे बात हो जाए। कहने लगे जी वल्लैल की जुल्फों वाले। मैंने कहा इसमें क्या नया है, कहां से लाए हो ये तशबीह? कुरान मजीद से। मैंने कहा जनाब अगर बात बलागत की है, बात फसाहत की है, बात इल्मुल मानी की है, बात बती की है, और बात बयान की है, बात खिताब की है, बात लबो लहजे की है, तो फिर सुनिए कायनात की सारी रातें मिल जाएं, उनके अंधेरे मिल जाएं, मेरे पैगंबर की जुल्फों के एक बाल की स्याही का मुकाबला नहीं कर सकती। आप कहते हैं कि वल्लैल की जुल्फों वाला, वल्लैल का क्या काम है कि मेरे महबूब की जुल्फों का मुकाबला करे? बात अगर जात के हुस्न पे आई है, अशहदु अन्ना मुहम्मदा, मेरे रब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों से बढ़कर के किसी के बाल बनाए नहीं। अच्छा जी जबी पे आ जाइए, माथा बड़ा खूबसूरत था, हसीन था, जमील था। हमने कहा जनाब वेलकम, तारीफ हो जाए हुजूर की थोड़ी सी। तो लोगों ने कहा कि आपकी पेशानी वज़ुहा की पेशानी वाले या चेहरे वाले? हमने कहा सर सारी दुनिया की सुबह मिल जाएं, रोशनियां मिल जाएं, नूर मिल जाएं, मेरे महबूब की पेशानी के हुस्न का मुकाबला कौन करेगा? अशहदु अन्ना मुहम्मदा। बंदा मोमिन नहीं होता जब तक जात की गवाही न दे कि मेरे महबूब की पेशानी कायनात में सबसे अफजल बाला कोई ऐसा नहीं। लेकिन हम अगली बात भी कहते हैं कि इस पेशानी का भी तकाजा है कि ये पेशानी रब के दर के अलावा 1.25 लाख अंबिया के मकबरे मौजूद, कब्रें मौजूद, मिज़ारें मौजूद, और वो हस्तियां मौजूद थी रूए जमीन पे, मगर किसी मुश्किल में ये पेशानी किसी और के दर पे नहीं झुकी। इतना आवाम को बता दो, कहते नहीं गुस्ताखी हो गई। तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा करके जमी पर निशान पड़े। मेरे महबूब जो जमी पे, कच्ची मट्टी पे, जो दलदल में, जो गारे में, जो पानी में, जो बारिश में, जो बदर की कच्ची मट्टी और रेत पे जो सर झुका गए और सजदे में जाके सुबहान रब्बियल आला बोल गए, ये बयान कर अशहदु अन्ना मुहम्मदा। ये हुस्न है मेरे मुस्तफा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आगे चलिए, कहते हैं जी आंख का हुस्न बयान करें। मैं कहा जी असी माड़े लोग तुसी दस दो। कहते जी साडा बाबा कह गया है एक अख दा मुल 1.25 लाख भुलिया।
एक अख दा मुल ये बाबा मेरे शहर दा उच शरीफ पढ़ते रहे, उतों तशकील हुई, कसूर आ गए। फिर इन्हां अपने वडेरियां नूं बुजुर्गां नूं कहा तुसी उच्चे, तुहाडी जात उच्ची, तुसी विच उच्च दे रहिंदे, असी कसूरी, साडी जात कसूरी, असी विच कसूर दे रहिंदे। बात अशहदु अन्ना मुहम्मदा की है। एवें ना बाबे दा दिल कीता चलो लोकी उन्होंने होर पासे खड़दे ने, मैं इधर ले आऊं। बाबा ना किसी दी अख वेख के फिदा हो गया, उत्ते लई चादर ते कमली दी झुम मार के ना जी ते एवें बह गए ते सोचण लग पे ते आमद हुई ते शेर आखिया, कहन लगे एक अख दा मुल 1.25 लाख बुलिया। अच्छा सुनन भी ते सुनाउण दा अपना ढंग हुंदा है, असीं माड़े बंदे आ, सानूं एडा नहीं सुनाउणा आउंदा, लेकिन बाबे दी गल एक अख दा मुल 1.25 लाख बुलिया। पूरा यार तोला मुल की बनसी, तकड़ी कित्थों लियावां? मैं दादा जी ने पूछा है, बाबा जी ने जो शेर आख्या सी उदों रेट की सी, करंसी की सी? कहन लगे पुत 300 दा मुरब्बा लभ जांदा सी ज़मीन, उदों रेट लाया 1.25 लाख। कुराने मजीद ने बात जब लैलातुल कद्र पे की, खैरुम मिन अल्फ शहर बोला, बात महबूब की आंख पे आ गई। एक आंख दा मुल 1.25 लाख बुलिया। पूरा यार तोला मुल की बनसी? सर जी असी क्या कुरान ते बहुत अगे चला गया। अशहदु अन्ना मुहम्मदा मा ज़ागल बसरु व मा तगा। आंख की जो हद थी, हद से आगे नहीं बढ़ी, कभी टेढ़ा नहीं देखा। उस आंख ने जहां रब ने उसे रखा वहां पर रही। और लोगों सुनो, बयान हुस्न का आए, जिक्र करो। आंख बड़ी हसी है, लेकिन आंख के हुस्न का तकाजा भी बयान कीजिए। मेरे महबूब ने कभी इस आंख से किसी की बहू, बहन, बेटी को देखा नहीं है, ताड़ा नहीं है। ये सीरत सुन के मेरा नौजवान समझे ही ना। और उसी मजलिस में, सीरत की मजलिस में, मिलाद की महफिल में, और उसी दिन में वही सारा कुछ हो। फिर ईमान से बताइए, पैगंबर ये सिखाने आए थे कि डेला सोना होवे तो डेला डेला, अख न लख लड़ी तो बदो बदी लड़ी तो फुला। ये नबी का उम्मती है। सीरत रहबर कामिल सुनने आए हो। थोड़ा जिहा थल्ले नूं आओ। एक शायर ने आख्या सी, ए लाली तुहाडे बुल्लां दी, उन्हें तो खैर सुरखी आख्या सी, मैं चलो लाली कह दें। वो कहंदा जी ये सुरखी तुहाडे बुल्लां दी ते ऐसी तैसी फुल्लां दी, तूने बस ये तारीफ कर दी है। कुरान क्या कहता है? मेरे पास वो तारीफ है, अशहदु अन्ना मुहम्मदा। जब रब ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब हिलते ही नहीं जब तक वही नहीं आता। कूजे में दरिया बंद करके रखा है, कर बयान दे लोगों को ये सीरत। नाम क्यों बिगाड़ता है? नाम बिगाड़ने से क्या मिलेगा? गाली देने से क्या मिलेगा? कहते हो हुस्न बयान नहीं कर सके। सर जी अगर बात मुबालगे की हो तो मैं वो कर दूं, लेकिन क्यों करूं? जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ किताबुल्लाह भरी पड़ी है। मिसाल लीजिए, कहते जी ये सीरत बयान करनी है अहमद हसन साजिद साहब ने, इन्होंने हिजाजी साहब को भी बुला लिया, शाह साहब को भी बुला लिया, ये खुद भी बयान करेंगे। और माशाल्लाह साकी साहब भी हैं, उनके सारे दोस्त अहबाब भी हैं, और खुद अहमद हसन साजिद साहब भी, इन्होंने प्रोफेसर ने भी साथ लिया। इन्होंने बयान तो नहीं करनी है वो, भाई ठीक है तेरे वाली बयान हम नहीं कर सकते, लेकिन हम तुझे गाली नहीं देते, तेरे लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तुझे भी वो सीरत बयान करने की तौफीक दे दे जो मेरे माँ। कहते हैं जी इन्होंने नबी, इनका नबी। हमने कहा जी क्या है हमारे नबी को? कहा इनके नबी को दीवार के पीछे नजर नहीं आता। इनके नबी को दीवार के पीछे नजर नहीं आता। सर जी आपको किसने कह दिया कि उन्हें दीवार के पीछे नजर नहीं आता? हाँ कुरान ने कहा है, हम तो नहीं कहते। अल्लाह ने जो दिखाया वही की खबर दी, 7 आसमानों से मावरा खबरें दुनिया को दी, हजारों साल बाद आने वाले वाकयात की पेशीन गोइयां की।
आपने उसे गैब की खबर कहा है, कुरान उसे वही की खबर कहता है। या अय्युहन नबिय्यु, ए वही की खबर देने वाले, और मेरे पैगंबर की वही की एक भी खबर ऐसी नहीं कि जो अल्लाह के यहाँ अथॉरिटी न रखती। आपने कैसे आसानी से ये बात कह दी कि ओ जी इनके नबी को अच्छा, हाँ अगर बात मुबालगे की होती मैं उठा देता, लेकिन सिर्फ इनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ जी ईसा अलैहिस्सलाम तो जिंदा करते थे, असी की दसा वह भी क्या बताएगा। सर जी सुनिए, हर नबी का अपने दौर में मौजज़ा बरहक, लेकिन याद रखिएगा ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे बिइज़्निल्लाह। उनको अल्लाह ने मौजज़ा दिया, तो ये मौजज़े पहले नहीं मिले, रूटीन नहीं बनी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो 4 जानवरों को अल्लाह के हुक्म से वो बुलाया नहीं है ज़बह करने के बाद। वो जो गाय का वाक़या है, उसके गोश्त का टुकड़ा दूसरे से लगाने से मामला नहीं हुआ जी, हुआ है। अच्छा ये तो फिर एक रूटीन हो गई। मेरे भाई एक जानदार चीज को मरने के बाद अल्लाह के हुक्म से जिंदा करने का मामला अल्लाह ने उसको एक तसलसल के साथ रखा है, मौजज़ा बनाया है। लेकिन मजा तब है हो पत्थर, मुंह का कट ना हो, कान ना हो, दिमाग ना हो, नजर ना हो, रोड हाथ में आए और वो मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ दे तो इसे अशहदु अन्ना मुहम्मदा कहते हैं। किसी ने कहा जनाब तुम क्या तारीफ करोगे? एक यहूदी कहेगा मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा पत्थर पे मारा, पानी निकला। हमने कहा कोई शक नहीं, उस वक्त ये मौजज़ा था, चीज को चीज पे मारा जाए 2 टुकड़े हो जाता है। पहाड़ों से पानी निकलना, पत्थरों से पानी निकलना, चश्मे आबशारे निकलना, झरने निकलना रूटीन बन गई बाद में। लेकिन मजा तब है हाथ बर्तन में डालें, 5 उंगलियों की 5 नहरें बन जाएं। इसे शान मुस्तफा कहते हैं। इसे अकीदा अहलुल हदीस नहीं, अकीदा मुस्लिम कहते हैं। ये मोमिन का अकीदा बयान कर, सही दलील हो लेकर के आ। अगर इतने पे ही नहीं, वो सर जी वो वाकया ठीक है, रिवायत पे जाइए, इस्तिनादी ऐसी से जाइए, बयान कीजिए, लेकिन मारूफ आम है तो तज़किरा कीजिए। वो असा मारा जी, समंदर 2 हिस्से हो गया। हाँ चीज को चीज पे मारा जाए 2 टुकड़े हो जाती है, मालूम है। लेकिन जमीन पे खड़े उंगली का इशारा करे, चांद 2 टुकड़े हो और जनाब इसको तस्लीम करे, इसे फिर शान मुस्तफा कहते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदा बोलते हैं। अगर यूं सिलसिले करता चला जाऊं, किसी ने कहा जी सुलेमान अलैहिस्सलाम वो हवाओं में उड़ते थे, मौजज़ा था, बाद में रूटीन बन गई। आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, फ्लाइटें उड़ती हैं, ड्रोन उड़ते हैं, आपके सामने। लेकिन मजा तब है ऐसा कुछ भी ना हो और फिर बुराक आए और मक्का से लेकर के वो बैतुल मक़दस तक जाए और फिर वो लिफ्ट बने और मेराज करवाया जाए 7 आसमानों और अफलाक के पार सिदरतुल मुंतहा से मावरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इसे शान मुस्तफा कहते हैं, इसे बयान मुस्तफा कहते हैं। और ज़ात मुस्तफा को रब की तौहीद के साथ जोड़ करके इसे अकीदा सुब्हान कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मरूब नहीं है कि कोई कहे कि जनाब आपके पास बयान करने को कुछ नहीं। हमारे पास किताब और सुन्नत में इतना कुछ है कि हमें दास्तानें और कहानियां बनाने की जरूरत ही नहीं। और हमें गालियों का वक्त नहीं कि आपको गालियां दें। सर जी आपको इस बात का पता ही नहीं होगा, हम नहीं जानते कि आपका नाम क्या है, बसाओ का हम नहीं जानते कि जनाब की तारीफ क्या है, तारुफ क्या है। लेकिन घर से निकलते हैं ना, स्टीयरिंग पे बैठते हैं। एक भी जिंदगी का सफर ऐसा नहीं जब झोली उठा के ये दुआ ना मांगी हो, अल्लाह कलमा पढ़ने वालों को नबी का सही मानों में उम्मती बना दे और उनके साथ इन्हें जन्नत है। मेरी आपसे क्या दुश्मनी है?
यार मैंने तो उनसे दुश्मनियां नहीं रखी जिन्होंने दुश्मनियां बना बना के उठा के मालूम नहीं जो उनसे हो सकता अपनी इंतहाओं को पहुंचे। सर जी आप उसी नबी के उम्मती हैं। रहबर कामिल कॉन्फ्रेंस आपको दावत देती है, पैगंबर की जात को अगर लेना है इसे रब मत बनाइएगा, रब के बराबर करके पेश मत कीजिएगा। आया था एक बंदा बोला था ये लफ्ज़ माशा अल्लाह व माशेता। कितना प्यारा लफ्ज़ है। असी एक दूजे ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ। ਬੰਦਾ ਬੂੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਕੀ ਪਕਾਵਾਂ। ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਆ ਪਕਾਓ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। हुजूर ਤੁਹਾਡੀ मर्जी ते अल्लाह दी मर्जी। होता वही है जो आप चाहते हैं, जो रब चाहता है। कितना खूबसूरत जुमला था। ते सर जी थोड़ा अज दा बंदा हुंदा ते फुलना ते बनदा सी, लै तू मेरी अथॉरिटी नूं मन्निया भाई। लोकी मानदे ने तुहाडियां मर्जियां चलदियां ने, तुहाडी हुकूमत है, तुम्हारा आर्डर चलता है, तुम्हारा कलमा चल रहा है। माशा अल्लाह व माशेत बुलाया और लफ्ज बोले अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा। कोई छोटा लफ्ज नहीं, कोई छोटा लफ्ज नहीं। इत्थे किसी नूं मुशरक कह देवे ना कोई बंदा कुरान दी आयत पढ़ के भी आ जेड़ा काम करे वो बंदा मुशरक है, आ मुशरका वाला काम। अच्छा तुसी सानू मुशरक आख्या, हुजूर ते कह गए ने बुखारी च भी मेरी उम्मत शिरक ही नहीं करेगी। 28 गज़वे 28 गज़वे ते 50 तो उत्ते सरियात एवें ही लड़ते चले गए इस दुनिया तो। अगर शिरक नहीं वो मक्का ऐसे ही फतह हो गया। वो लात मनात उज़्ज़ा हुबल वद सबा यगूस याऊक नजर नालाक धड़ाम ऐसे ही गिर गए। कुरान की हजारों आयात जो शिर्क की तरदीद करें अलहम से लेके वन्नास तक वैसे ही। धोखा मत दीजिए इन सादे बंदों को, जन्नत जाने दीजिए। इनके अंदर वायरस दुनिया का सबसे खतरनाक शिरक है, तो उनको इलाज करवा लेने दीजिए। साडे बुजुर्गों को शुगर हो गई तो दसिया वो कहते मैनू नहीं शुगर है। मैं क्या अब्बा जी तुसी भी ना मेरे नानके वाल टुर गए। कहते की मतलब तू मैनू मेरे सहुरियां दा ताना देना है। मैं कहा नहीं अब्बा जी आदतां उन्हां वालियां तुसी अपना लियां मेरे नानके वालियां। वो भी कहंदे ने बिदत नहीं, शिरक नहीं, कुछ नहीं। तुसी भी कहंदे हो शुगर नहीं, चेक करा लो हो गई है तो इहदी दवाई खा लो। दिल का मरीज हो और कहे 3 वाल मैनू कुछ नहीं हैगा। उस जर्जी बीमारी को बीमारी मानो, कौम को मानने दो, दुखिए को जो दुख है उसकी तकलीफ की हकीकत जानने दीजिए, डॉक्टर को तशखीस करने दीजिए। भाग भाग के लेबोरेटरियों में टेस्ट करवाते हो कहीं ये तो नहीं वो तो नहीं, फिर रेशो देखते हो कितनी है, फिर टिक करवाते हो, फिर जाकर के इलाज करवाते हो। तो यहाँ क्यों नहीं? मोहम्मद रसूल सल्लम दिलों के तबीब थे, इलाज करने आए थे। फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, तूने मुझे रब का शरीक बना दिया। सर जी इस जुमले ते भी ते कदी रुको ना। क्या कहा था हुजूर तुहाडी मर्जी ते अल्लाह दी मर्जी, ये दो ही चलदियां ने। कहा नहीं माशा अल्लाह वहदहू, ये असल है, ये अकीदा है। कुल ये कह के जो अकेला रब चाहे वही होता है। और ये बात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कह दी। मैंने बड़ी दफा अल्लाह को पहचाना, लेकिन जब अली जैसी हस्ती इरादा करती थी और रब उसके इरादे तोड़ देती थी तो फिर पता होता था कि कोई है जो अली के इरादे तोड़ सकता है और वो अकेला अल्लाह है। एक और मौका आया, सूरज ग्रहण लग जाए ना ते सारियां सस्सां अलर्ट हो जांदियां, बहू नूं बहण नहीं देना, इनू बहन नहीं देना। क्यों? सूरज छुरी फड़ी है, जेड़ा बैठा होवे ना ते हमला होवे वो अंदर छुरी फेर देना। अफसोस मेरे महबूब के बेटे इब्राहिम अल्लाह को प्यारे हो गए। आखिरी बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। बड़ी उम्मीदें थी। महबूब ने हाथ पे उठाया है, आंसू बह रहे गए, तदफीन की, अल्लाह का करना हुआ, सूरज ग्रहण हो गया। लोगों ने कहा वेखो पीरां दे बाल फौत होए ने ते आसमान दा सूरज भी दुख मनाण दिया, सैयदां दा बाल जो फौत हो गया।
कितनी बड़ी तारीफ है। क्यों शाह साहब? बंदा मुंह ते आन के कवे सैयद ज़ादा सी यार। तो अभी जो मुझसे पहले आप सरदार पे गुफ्तगू सुन रहे थे, सर जी सरदार चुदराहटे मगर कभी भी जात की चुदराहट नहीं देखी। लोगों को बुला के कहते हो आओ मिंबर लगाए, आओ चेक करो, आओ देखो, आओ सुनो। आज मेरा बेटा सैयद ज़ादा इब्राहिम इब्न मोहम्मद फौत हुआ है। आसमान के सूरज को गम आया है, दुख आया है, रोशनी छिन गई है। आज वो भी गम में है, वो भी मातम में, वो भी जो है ऐसे है, वो सीना कूबी कर रहा है। बड़ी बातें हो सकती थी, खतीब अरबो आजम थे, मोहम्मद रसूल सल्लम थे, मगर उसे बुला करके कहा, महफिल बुलाई गई, आवाज दी गई, लोग इकट्ठे हुए, कहा लोगों सुनो, इन्न शम्स वल कमरा आयतान मिन आयातिल्लाह, ये सूरज चांद रब की दो निशानियां हैं। ला यनखसिफान लिमौति अहदिन वला लिहयातिही, इन्हें जिंदगी के अंदर इंसानों की दुनिया में यहां किसी के जीने या मरने या पैदा होने में कोई तासीर का हक हासिल नहीं है। ये दोनों रब की मखलूक है। अल्लाह के इशारे और अल्लाह के हुक्म पे इन्हें नूर मिलता है और बेनूर होते हैं। ये गुरूब भी उसके हुक्म पे होते हैं और तुलू भी उसी के हुक्म पे होते हैं। ये मेरे बेटे की वजह से बेनूर नहीं हुआ। ये इस्लाह कौन करेगा? ये भी तो रंग मेरे महबूब का है, ये भी रंग सुन्नत का है, ये भी तरीकत उनकी है, ये भी अंदाज उनका है। अशहदु अन्ना मुहम्मदा, आपका इस्तकबाल हो रहा है, वेलकम हो रहा है, बल्ले बल्ले माशाअल्लाह, निगाहें मुंतजर, पलके बिछा दी गई, फूल सामने ले आए, आपने इस्तकबाल किया है माशाअल्लाह। फुल्ला नल जी, गुलाब दे फुल मदीने आलिया ने अपने जिगर गोशे जेड़े फुल ने ना छोटे छोटे काके ते अगे पेश किए। मैंने दुनिया में अपने बच्चे से बढ़ के कोई हसीन फूल नहीं देखा। हर मां बाप का यही होता है। उन्होंने अपने जिगर गोशे अगे किए। इस्तिकबाल हो रहा है, मिदहतें शाने। तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती? अल्लाह ने तो सूरह अल-हम्द 114 सूरतों में पहला लफ्ज 6236 आयात में बुनियाद में जो लफ्ज रखा है अल-हम्द, तारीफ का रखा है। तारीफ रब को भी अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, महबूब को भी अच्छी लगती है। हसन को कहते हैं बयान कर, लेकिन उसूलों के तहत, कायदे के तहत, अकीदे के तहत, ज़ाब्ते के तहत, मुबालगे नहीं। बीच में से मोहब्बत में आके बच्चों ने तो वही बोला जो बड़ों ने सिखाया था। फीना नबियुन, फीना। वो भी तराने अपने बच्चों को सिखाते हो कि नहीं? चल रहा था, चलने देते बीच में। अच्छा जी वो इत्तेफाकन हो गया था, वो फ्लो में हो गया, वो आए हुए थे हो गया, वो बस मेरा मकसद ये नहीं था हो गया। हम आपका मकसद मानते हैं, हम नीयत पे हमला नहीं करते, लेकिन हुआ है तो तरदीद भी फरमा दीजिए। मेरे से अगर गलती हुई है तो रजू भी तो मेरा ही जिम्मा है ना। अगर मैंने रिवायत बयान की है ज़ईफ है, रिवायत बयान की है कमजोर है, रिवायत बयान की है सही नहीं है, रिवायत बयान की है शाज़ है, रिवायत बयान की है मरदूद है, कहानी में चल गई, लोगों ने बल्ले बल्ले कर दी, मार्केट में बिक गई, व्यूज आ गए और दुनिया के अंदर माशाल्लाह वो बहुत वायरल भी हो गई। उसी लेवल पे उसका रद्द करना भी तो मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है? वहां मैं अपनी शान के खिलाफ ले लूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त रोका। ये वही नात है, ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा। जब इसमें जुमला आया फीना नबियुन यालमु मा फी गदिन, इस सीरत कामिल, मुर्शिद कामिल, रहबर कामिल को सुनने वाले ने उसी वक्त कह दिया, नहीं ये जुमला निकाल दीजिए, ऐसा नहीं है, कल का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। मैं नबी हूं, वही की खबर देता हूं, गैब की नहीं। मैं कहता हूं कल मसला बताऊंगा, वही नहीं आती। मैं नहीं बता पाता। सूरह काफ क्यों पढ़ते हो जुमे को? उसमें कि ये भी मसला समझाया गया कि इंशाअल्लाह कहे बगैर कभी मत कहा करो नबी के कल मैं ये कर दूंगा।
आपको क्या पता हम तौफीक देते हैं कि नहीं देते, हिम्मत देते हैं कि नहीं देते, वही भेजते हैं कि नहीं, वो हमारी मर्जी है। आप कौन कहें कि आप खुद कह दें कि मैं कल ऐसे कर दूंगा। ये वक्त के नबी को कहा गया, कभी कुरान को देख के तो पढ़े, इससे मेरे नबी की शान कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई। ओ भाई नहीं, नबी की शान कम होना यह है कि कहा जाए हुजूर जी में तुम्हारी मर्जी, और हुजूर कहें ऐसे नहीं कहना, सिर्फ अल्लाह की मर्जी। अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, तूने मुझे रब का शरीक बनाया, यही हमारी दावत है। इस पे लोग गालियां देते हैं, गालियां देके क्या होगा, नाम बिगाड़ देते हैं। मुहम्मदन अब्दुहू, हुजूर को रब का बंदा कहना है, रब मालिक है, आप बंदे हैं। क्या हैं, क्या हैं, कह दो यार, जेड़े जेड़े बंदे हो ते कहो ना। हुजूर क्या है, आपके पाँव पे वरम पड़े तो पूछने वाले ने पूछा हुजूर आपका गुनाह भी कोई नहीं, अल्लाह ने अगर कोई होता भी तो एडवांस में माफियों की जो है वो कहा हुआ है, तो फिर आप इतनी इबादतें क्या करते? आपने क्या कहा था? यहाँ कहा मैं सरदार हूँ। जिस नबी ने कहा था ना सैयद वुल्द आदम, इंसानों के लिए सरदार बना के भेजा गया हूँ, औलाद आदम के लिए सरदार आदम हूँ, लेकिन मेरी शान, मेरी आबरू, मेरी हमद, मेरी मिदत, मेरी सना और मेरी नात ये है मैं उसका बंदा हूँ, वो मेरा माबूद है, मैं उसका आबिद हूँ, वो मसजूद है, मैं साजिद हूँ। वो कहता है सजदा कर, उमिर तो अन अस्जुदा अला सबात आज़म, मैं उसके कहने पे क्या करता हूँ? वो कहता है अकीमुस्सला, खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। वो कहता है वरकऊ मार राकिईन, मैं रुकू में झुक जाता हूँ। वो कहता है सजदा कर, तो मैं दोनों हाथ लगा देता हूँ, दोनों घुटने लगा देता हूँ, दोनों पाँव लगा देता हूँ, और अपनी नाक और पेशानी टिका के फिर कहता हूँ सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह तेरा बंदा जमीन के ऊपर जब ईसाई कर रहा है, तेरी जात बुलंदो वाला है, मैं वो नहीं हूँ। वो कुल हुवल्लाहु अहद है, वो अल्लाह है, मैं मोहम्मद हूँ। ये मीम की मरोड़ी वाला फर्क आपने अपने अंदर जो है ना, ये कोई पहेली डाली हुई है, मैं वैसे नहीं हूँ। ये वही जो मुस्तवी था अर्श पे इलाह बनकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा बनकर, ऐसे नहीं है। चाचड़ वांग मदीना दिस दे ते कोट मिठन बैतुल्ला। पहले तो नहीं लोगों को पता चलता था, माशाल्लाह पुल बन गया है, इंटरचेंज भी बन गया है। चाचड़ वांग मदीना दिस दे, आप यकीन कीजिए सारे चाचड़ा शरीफ की दुनिया की हर चीज उठा लीजिए, मेरे महबूब के शहर मदीना की खजूर के एक खुशक पत्ते की शान का मुकाबला नहीं कर सकता। ते कोट मिठन बैतुल्ला, ओ पीर फरीदन, ओ बैतुल्ला है। सर जी कुछ कहते हुए थोड़ा सा हया कर लिया करें। खुद नबी कह रहे हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू, मैं खुद गवाही देता हूं कि मोहम्मद, जिसकी तारीफें ही तारीफें, कुरान भरा पड़ा है रहमान अर्शे बरी पे, और जमी पे एक एक बंदा तारीफों पे जो है वो महव है। लेकिन याद रखिए ये तारीफ ये है कि मैं उसकी बंदगी करता हूं। वो कहता है उठिए या अय्युहल मुद्दस्सिर, मैंने कंबल लिया हुआ था, कंबल उतारना पड़ गया। अल्लाह ने कहा कुम, मैं उठ गया। फअंजिर, डरा, मैं पहाड़ी पे चढ़ गया। वरब्बा का फकब्बिर, 360 को छोटा कह मुझे बड़ा कह, मैंने अल्लाहु अकबर कह दिया, नारा तौहीद लगा दिया। लोग नाराज हो गए, बिगड़ गए। तब्बल्ला का सायर अल यौम की गाली आ गई। मुझे गालियों की परवाह नहीं, मुझे जो हुक्म मेरे मालिक ने दिया है, मैंने उस अकीदे का प्रचार करवाया, मैंने वही दी है। ये है अब्दो। अब्द पे अगर बात ले आऊं तो बात लंबी हो जाएगी। मेहमाना ने गिरामी तशरीफ फरमा है, लेकिन वह रसूल हूँ, तीसरी अथॉरिटी सीरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानिए। जितने कलमा पढ़ने वाले हो, आपने कलमे में वह रसूल हूँ बोला है। सर जी ये रसूल हूँ क्या होता है? रसूल हूँ क्या होता है? जी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुखातिब भी आपसे हूं कि ये रसूल हूँ क्या होता है? ये रब के नुमाइंदे हैं, चुने हुए हैं, इस्तिफा है। ये मर्जी से 2 क्लासें पढ़ के नहीं बंदा बन सकता।
कि सियालकोट में मुंशीगिरी करे और फुलां जगह पे जाकर के पढ़े और बाद में कहे जी मैं इन्नियाँ क्लासा कर लिया ने, अब मैं खतीब हूँ, अब मैं अदीब हूँ, मैंने इतने जुमे पढ़ा लिए, मैंने इतने मुनाजरे कर लिए, लिहाजा बात खत्म। नहीं, ये पढ़ करके नहीं, चुनाव से नहीं, मर्जी अपनी से नहीं, इंतखाब अपनी चाहत से नहीं, ये वोटिंग से नहीं, इलेक्शन से नहीं, ये सिलेक्शन से होता है। सिलेक्ट कौन करता है? अल्लाह। वही है जो इत्तेबा करता है, वही है जो इस्तिफा करता है। किसने चुना है? अल्लाह ने बनाया है, खुद बनाऊं नहीं, रसूल हूं, अल्लाह का रसूल। रिसालत क्या कहती है? सिर्फ नाराए रिसालत, इस पे लड़ जाना सारी जिंदगी। वहाबी कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम कहना या रसूलुल्लाह, बस इसके ऊपर सारी गेम खत्म। और जो है वो एक दूसरे को गाली देते जिंदगी गुजार देना। मिशन क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। मिशन से पहले छोटी सी बात, जश्न की इन दिनों में मैंने तो पाकिस्तान का भी जश्न मनाया, मैंने अपने बच्चे की भी खुशी मनाई है, मेरा ब्याह होया मैं तां खुशियां मनाई, मेरे बुजुर्ग आए मैंने खुशी मनाई है, तुसी आए जे सानू बड़ी खुशी है। हुजूर दे आउण नाल खुशी नहीं, ये हवाई किसी दुश्मन की उड़ाई हुई है। पता कर, दुनिया में घूम, वीजे लगवा, बहरी सफर कर, फिजाई सफर कर, सहराओं में निकल, सड़कों पे निकल। एक बंदा दुनिया में दिखा दे वो कलमा पढ़ने वाला और कहे कि मुझे हुजूर के आने की खुशी नहीं है, मुझे नहीं मिला। एवं एक दूजे नू रगड़िया जी, वो जैसे किसी महल्ले में चले जाए ना, कोई रिश्ते की बात हो रही हो तो हमसाया नू पुछ लईए, तो जी उन्हां दी नाना बनदी होवे वो कहणगे भाजी पहले भी 4-5 बंदियां ने करा के वेखिया, रुल गए ने, तुसी भी करा लो। ये लफ्ज़े वहाबी को जो बदनाम करने की साजिश सदियों से चली आ रही है ना, ये जारी रहनी है, रुकनी नहीं। तुहाडे शहर दा एक बाबा उल्फत हुंदा सी, दो बीबियां लड़ पईयां, लड़दियां बहुत कुछ, ये जंगा भी 3-3 दिन हफ्ता रहिंदियां सी, असीं वेखियां ने। जीत दा कौन सी जेड़ा लम्मा टांगा खड़ा करके कोठे दे नाल ला के उत्ते जुत्ती टंग देंदा सी, ले इनू जवाब देंदा रहो, मेरा जवाब यही। उन्हें होर गुस्सा करी जाना। लड़ाई कितने दिन रही, आखिर में बाबा जी उल्फत कहते हैं, उन्हें ओदे मुंह च किते सूर दिते, किते खंजीर दिते, किते बांदर, किते बहुत कुछ, चुप ना कीती, कहंदी जा नहीं मैं तेरे मुंह दे विच दिता भाभी। यानी दुनिया की हर चीज से गलीज चीज करके पेश किया गया। मैंने तमहीद यहीं से बांधी थी, जिस नबी ने मोहब्बतें बांटी, जिसने हबशे के आने वाले को कलमा पढ़ने पे सीने लगाया, जिसने यमन से आने वालों को सीने लगाया, जिसने फारस से आने वाले को अहले बैत का हिस्सा बनाया, और लोगों जिसने रोम से आने वालों की कदर की, दुनिया जहान से जिसने एहसास रंग नस्ल किसी और पे नहीं रखी, कलमे की बुनियाद पे रखी। आज कलमा पढ़ के ओनियां नेकियां नहीं करी दियां जिन्नी सानू लोकी दे जांदे ने। इन्नी करदे नहीं जिन्नियां रबीउल अव्वल च, कुछ मुहर्रम च दे जांदे ने, कुछ वीरे सफर च 12 महीने सानू नेकियां लभदियां। अल्लाह दा शुक्र। करदे की ने? नाम बदल के, गालां कढ़ के, जो असीं नहीं कहिंदे वो साडे जिम्मे ला के, गल्लां बना के, पता नहीं केड़ियां होर कोई काम नहीं, वेले। अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस को पूरा साल 12 महीने, हर महीने के पूरे 29 दिन, 30 दिन या 31 दिन जितने का भी है, काल अल्लाह व काल रसूल से फुर्सत मिले तो किसी और के बारे में सोचे ना। हमारे मदारिस में आओ, मसाजिद में आओ, मकातिब में आओ, किसी जगह पे आओ। 8 सालों में 2-4 महीने का दौरा हदीस करने वाले क्या जाने कि पूरी जिंदगी सनद पढ़ते, मतन पढ़ते, असहाब पढ़ते और उसकी जो है इस्तिनादी हैसियतों को जोड़ते, कड़ियों को मिलाते, मुहम्मद रसूल सल्लम के बयान पे हर नाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते 6 दिन पूरे वहाबी। ये मैं पता गल क्यों करन दिया, मैं जदों आया सी तो मुनाजरे मुबासे जामिया च हुंदे सी, ये मेरे नानकियां दे भी खिलाफ, मेरे दादकियां दे भी खिलाफ। मैं क्या तुसी मेरे किथों यार, फिर 6 साल इदा ही रहा। लेकिन मैंने एक बात देखी, जो नानके दाद के कहते थे उसकी उलट है। वो कहते थे कि हुजूर नु मनदे नहीं गुस्ताख ने। मैं दंग रह गया कि बुलूगुल मराम से लेकर, मिशकात से लेकर के कुतुब सित्ता माबाद दीगर कुतुब अहादीस, हर क्लास के अंदर हर उस्ताद काल अल्लाह व काल रसूल की फिजाएं बना के 6 दिन पढ़ाते। हफ्ते को, इतवार को, सोमवार को, मंगल को, बुध को, जुमेरात को आधी छुट्टी होती और जाते हुए कहते पुत्र जेड़े इलाके च चले हो ना, उत्थे जाके
ते अल्लाह और उसदे रसूल दा फरमान लोगों को सुनाया जाए। वो बिल्कुल जैसे रसूल सल्लम के पास आए थे, कहा जाओ अपने वतन में अपनी मट्टी में लोगों को जाकर के बताना सल्लू कमारा ई तो मुनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखा वैसे नमाज पढ़ते। तो ये थी वो असल रीत, ये था दीन जो हम आपको पेश करते हैं। खैर खा हैं, आपके दुश्मन नहीं है। अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मद्दे मुकाबिल किसी और को अथॉरिटी नहीं देते, सका बाप क्यों ना हो। आपको पता है हम हर इमाम को, बाकियां दा मैनू नहीं पता, मैं अपनी गल करन दिया, रहमतुल्लाह अलैह दिल में भी कहते हैं, जुबान से भी कहते हैं, और ये मेरे खुतबा का, अदीबों का, खतीबों का वतीरा है। आपकी तरह नहीं कि नाम बदले गालियां दे। सीधी सीधी बात है, बड़े बड़े हसीनो जमील है मानता हूँ, कद लंबे है मानता हूँ, शिमले ऊंचे मानता हूँ, माशाल्लाह रंग बड़े खूबसूरत है मानता हूँ, लेकिन मोहम्मद रसूल सल्लम का जहाँ कौल फेल अमल आ जाए, फिर मद्दे मुकाबिल कोई भी हो तो हम उन्हें सिर्फ उम्मती मानते हैं। अगर रसूल सल्लम की बात से बात मुआफिक हो जाए तो अथॉरिटी उन्हें नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, फेल को, अमल को, हदीस को, फरमान को, शरीयत को, दीन को, वही को है। और अगर खिलाफ चली जाए तो मेरे सके प्यो दा भावें कौल क्यों नहीं कोई उठ के ले आवे, अब्बू की कबर मेरी निगाहों के सामने क्यों ना हो। मुस्तफ़ा के मुकाबले में मेरी अपनी बात भी कोई हैसियत नहीं रखती। यही बात तो इमाम अबू हनीफा और दीगर सारे आइम्मा ने की थी। यही जब हम दावत देते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। सीरत रहबर कामिल का तकाजा यह है कि लोगों अपने आप को बड़ा ना करो। सब बड़े उस वक्त बड़े बने जब उन्होंने महबूब को बड़ा माना था। बहावलपुरी रहमहुल्लाह की कबर पे किसी ने कहा था बहुत बड़ा बंदा सी, नाल शगिरदा ने कहा सी जी जी बहुत बड़ा सी, लेकिन हक ओदे तो भी बड़ा हक बड़ा है। यही दावत है, यही पैगाम है। नफरतें नहीं है, मोहब्बतें हैं। अकीदों की जंग है और ईमान और किताब व सुन्नत के संग है। आप हमारे दुश्मन नहीं, हम आपके दुश्मन नहीं। खैर खा बनिए, लबो लहजे अच्छे रखिए, सुन्नत के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन और दुनिया के मामलात को ज़रा मुताला कीजिए। असल प्रॉब्लम यह है कि मुताला कोई नहीं करता, सुनी सुनाई और चल एक दूसरे की ठुकाई शुरू कर देते हैं। जिस दिन आपने मुताला शुरू कर दिया सीरत का, कुतुब हदीस का, कुरान का, आप दुनिया के इंशाअल्लाह बेहतरीन मोमिन और बेहतरीन खैर खा होंगे। अल्लाह मेरे तमाम अहबाब को जिन्होंने कलमा पढ़ा है और नसीब हुआ है, अल्लाह ये नसीबे इतने अच्छे कर दे कि हुजूर के साथ जन्नत मिले। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। इशन वकील किताब सुन्नत हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज दे अंदर किताब सुन्नत दी दावत पेश कर रहे सन। अल्लाह ताला हज़रत शेख साहब नूं सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। इन्हां दी गुफ्तगू दे दौरान साडे मुअज़्ज़ज़ मेहमानां ने गिरामी तशरीफ लैके आए। मुजाहिदे इस्लाम, सफीर अमन, मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत हज़रत अल्लामा अब्दुल रशीद हिजाज़ी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला नाज़िम आला मरकी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, फ़ख्र सदात जर्नल अहले हदीस हज़रत अल्लामा मोहम्मद सबतैन शाह साहब नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला, एडिशनल नाज़िम आला मरकी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। इसी तरह हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अरशद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला नाज़िम मरकी जमीयत अहले हदीस ज़िला फैसलाबाद। और इसी तरह मोहतरम भाई हाफिज़ इफ्तिखार अहमद फराज साहब नाज़िम मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील फैसलाबाद। बरादर मुकर्रम खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना हाफिज़ उमर फारूक शाकिर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो तशरीफ लेके आए। इसी तरह कायदे पंजाब, कायदे यूथ फोर्स हज़रत मौलाना साहबजादा शेखैन तौहीदी साहब, जनरल
सैकटरी अहले हदीस यूथ फोर्स सेंट्रल पंजाब असी तरह दीगर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए कराम इलाका भर तो तशरीफ लैके आए, जितने भी मुअज़्ज़ज़ीन तशरीफ लैके आए, मोहतरम हाफिज राणा अली हसन साहब हाफिज़हुल्लाह वो तशरीफ लैके आए, मुबल्लिग़ इस्लाम खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ आजिज़ साहब हाफिज़हुल्लाह, खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद अदनान असद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हाशिम रहीम साहब, नाज़िम तबलीग मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जिला फैसलाबाद, दीगर जिम्मेदारान तशरीफ लैके आए। मैं तमाम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानां मरकज़ अल खैर दे अंदर आमद ते अहलन सहलन मरहबा खुश आमदीद कहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब उलमाए कराम मेहमान जितने भी तशरीफ लैके आए अल्लाह सब ते अपनियां रहमतां बरकतां दा नज़ूल फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमाया व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी दे कम्मां दे अंदर एक दूसरे दे मुआवन बन जाओ। वला तावनु अलल इस्मि वल उदवान, और गुनाहां ते ज़ियादती दे मामले दे अंदर किसी दा मुआवन नहीं पड़ना। अल्लाह दी रहमत और ओदी तौफीक खास नाल मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान दे अंदर हमेशा तो किताब व सुन्नत दी दावत वास्ते अपना किरदार पेश कर दी आ रही, और मेरे कायदीन मेरे उलमा मेरे खुतबा मेरे शयूख दा किरदार मुल्क पाकिस्तान दे सामने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दी सब तो पुर अमन जमात मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान है। और इस सिलसिले दे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन मरकज़ी जमीयत अहले हदीस दी ताकत बढ़ती जा रही है। अल्लाह दी रहमत नाल साडे अमीर मोहतरम हज़रत सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब हाफिज़हुल्लाह ताला चाहे अकेले ने अल्हम्दुलिल्लाह सैनट दे अंदर, लेकिन हर दफा उन्हें माशाअल्लाह हक दी बात की है। गुज़िश्ता साल उन्हें माशाअल्लाह सैनट दे अंदर सहाबा और अहले बैत दी इज्जत दे नमूस दी पहरेदारी दा बिल पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जिदों भी जिस भी मामले दे अंदर इस्लाम नू जरूरत पई है अल्लाह दी रहमत नाल असी बढ़ चढ़ के अपना किरदार पेश कीता है। इसी सिलसिले दे अंदर अज दा प्रोग्राम इदी कड़ी भी इहो ही है। कॉन्फ्रेंस ते माशाअल्लाह असी मुहर्रमुल हराम दे अंदर कर रही सी और कोई इरादा भी नहीं सी इस महीने दे अंदर, क्योंकि हबस बड़ी है, गर्मी बड़ी है, जगह साडे कोल थोड़ी है, लेकिन साडे कुछ साथी माशाअल्लाह को 35-40 दे करीब जिन्ना अल्लाह दी रहमत और ओदी तौफीक खास नाल मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान दे अंदर शमूलियत दा ऐलान कीता है, जिदे अंदर बरादर अकबर खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना कारी महमूद हसन साकी साहब साबका नाज़िम आला जमीयत अहले हदीस जिला फैसलाबाद, हज़रत मौलाना कारी फारूक हैदर साहब जो कि रस्ते च आ रहे सन, उन्हां दी गाड़ी दा कोई मसला बन गया, इंशाअल्लाह वो भी पहुंचण वाले ने। नाज़िम तबलीग अहले हदीस यूथ फोर्स जमीयत वाली उन्हां दे नाज़िम तबलीग सन। इसी तरह एक नैब नाज़िम तबलीग साथी और मोहतरम कारी तैयब ताहिर साहब, कारी जैद रफीक संघेड़ा साहब तशरीफ फरमा ने, ये भी जिम्मेदार ने। मोहतरम भाई शुएब गिल साहब ये भी साबका जमात के जिम्मेदार रहने। एहसान लई बंदेशा साहब ये भी साबका जमात के जिम्मेदार रहने। हाजी मोहम्मद अनवर ताड़र साहब ये भी साबका जमात के जिम्मेदार रहने। इसी तरह चौधरी इकरामुल हक दियो साहब साबका जमात के जिम्मेदार रहने। इसी तरह मोहतरम हकीम मोहम्मद आसिफ साहब, चौधरी अवैस ताड़र साहब और दीगर इन्हां दे तकरीबन 40 के करीब साथी जिन्ना मरकज़ी जमीयत अहले हदीस दे अंदर शमूलियत का ऐलान करना है। सब तो पहला मैं दावत दवांगा बरादर अकबर हज़रत कारी महमूद हसन साकी साहब नू